हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन जियो विद उमाशंकर गौड़ यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ रीड ज्योग्राफी लेक्चर 5 के अंतर्गत राजस्थान के ऊर्जा संसाधन। एंजॉय ज्योग्राफी विद उमाशंकर। आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन पर भी क्लिक ज़रूर करें। तो चलिए बढ़ते हैं आगे आज के वीडियो की तरफ। आज का वीडियो शुरू होता है। किसी ने हमसे पूछा, कैसे हो तुम? हमने हंसकर कहा, जिंदगी में गम है, गम में दर्द है, दर्द में मज़ा है और मज़े में हम हैं, और मज़े में हम हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का अपना राजस्थान में ऊर्जा विकास। राजस्थान में ऊर्जा संसाधन कैसे हैं, ऊर्जा का विकास कैसे हुआ राजस्थान में, इनके बारे में बात करते हैं। कि बिजली संसाधनों का विकास किसी भी क्षेत्र के लिए आवश्यक है। ऊर्जा के बिजली संसाधन आधुनिक कृषि, औद्योगिक और आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण कारक हैं। पश्चिम राजस्थान में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस संसाधनों की खोज और सौर ऊर्जा क्षमता ने राजस्थान को एक शक्ति अधिशेष राज्य में परिवर्तित करने की एक नई उम्मीद दी है। अर्थात राजस्थान में ऊर्जा विकास की अपार संभावनाएं व्याप्त है। हमारे यहाँ पर ऊर्जा के अनेकों प्रकार के संसाधन उपलब्ध हैं। तो आइए बढ़ते हैं आगे। कि भारत की स्वतंत्रता के समय शहरों और गांवों की कुल विद्युतीकृत संख्या 42 से अधिक नहीं थी। कहाँ पर? राजस्थान में। और स्थापित उत्पादन क्षमता केवल 13.27 मेगावाट थी, जो कि बहुत ही कम थी। हालांकि 1 जुलाई 1957 को राजस्थान राज्य विद्युत बोर्ड RSEB के गठन के साथ राजस्थान में बिजली क्षेत्र को प्राथमिकता मिली और पूरे राज्य में बिजली परियोजनाओं पर काम शुरू हो गया और इस प्रकार राजस्थान में बिजली उत्पादन का कार्य शुरू हुआ। राजस्थान राज्य विद्युत बोर्ड RSEB राज्य में बिजली उत्पादन, हस्तांतरण और वितरण के लिए प्रमुख एजेंसी थी। लेकिन 19 जुलाई 2000 के बाद बुनियादी ढांचे को मजबूत करने और उत्पादन, हस्तांतरण और वितरण कार्यों को अलग करने के लिए RSEB को 5 अलग अलग कंपनियों में पुनर्गठित किया गया। अर्थात राजस्थान एक बहुत बड़े क्षेत्रफल वाला राज्य था और किसी एक संस्था द्वारा इस पूरे क्षेत्र में विद्युत उत्पादन, वितरण और हस्तांतरण को संभालना संभव नहीं था। इसलिए इसको 5 अलग अलग कंपनियों में बांट दिया गया। 19 जुलाई 2000 को राजस्थान राज्य विद्युत मंडल RSEB को भंग करके निम्न 5 कंपनियां तैयार की गई। पहली, राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड जयपुर। दूसरी, राजस्थान विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड जयपुर। तीसरी, जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड जयपुर। चौथी, अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड अजमेर। तथा पांचवी, जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड जोधपुर। इस प्रकार इसे 5 भागों में बांट दिया गया। राजस्थान विद्युत नियामक प्राधिकरण रीरा की स्थापना 2 जनवरी 2000 को की गई और इसका मुख्यालय जयपुर रखा गया। इसके जो कार्य हैं वह है कि राजस्थान में विद्युत कंपनियों को लाइसेंस देना, विद्युत कंपनियों का नियमन करना और उन पर नियंत्रण रखना, विद्युत की दर तय करना ताकि आम आदमी पर ज़्यादा भार ना आए। 7.34% की वृद्धि के साथ उपभोक्ताओं की संख्या 145.6 लाख मार्च 2018 से बढ़कर 156.30 लाख मार्च 2019 में हो गई। अर्थात अच्छी संख्या में बढ़ोतरी हुई 2019 तक। जहाँ तक ग्रामीण परिवारों के विद्युतीकरण का संबंध है,
93.88 लाख घरों में से 92.14 लाख घरों का विद्युतीकरण किया जा चुका है, लेकिन अभी भी लगभग 1.5 लाख से अधिक घर विद्युत से रहित हैं। भरतपुर, बीकानेर और कोटा में निजी बिजली वितरण कंपनियां स्थापित हैं। 2015 में राजस्थान सरकार ने राज्य विद्युत क्षेत्र वितरण कंपनियों के लिए पावर ट्रेडिंग व्यवसाय करने के लिए राजस्थान ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड RUVNL की स्थापना की। बिजली उत्पादन के स्रोत क्या हैं कि मार्च 2019 तक राजस्थान की स्थापित बिजली क्षमता 21,077.64 मेगावाट थी, लगभग 21 गीगावाट। वर्ष 2018-19 के दौरान कुल वृद्धि 1524.87 मेगावाट है। राजस्थान की आर्थिक समीक्षा 2018-19 के अनुसार ये आंकड़े प्रस्तुत किए गए हैं। अब स्रोत क्या हैं विद्युत उत्पादन के, तो प्रमुख स्रोत जो हमारे यहाँ पर वो है तापीय ऊर्जा। तापीय ऊर्जा की स्थापित क्षमता जो है वो 11,385.5 मेगावाट है, जो कि कुल उत्पादन का 54.54% भाग है। पन बिजली अर्थात जल विद्युत की उत्पादन स्थापित क्षमता है 1757.95 और ये कुल का भाग है 8.3%। गैस 824.6 3.9%। परमाणु 456.74 केवल 2.2%। सौर ऊर्जा, इसकी अपार संभावनाएं हमारे राज्य में है, ये 2411.7 मेगावाट और 11.4% भाग ये रखता है। वायु, इसकी भी अपार संभावनाएं हमारे राज्य में उपस्थित है, 4139.2 19.6%। बायोमास 101.95 0.5%। और कुल मिलाकर जो संपूर्ण स्थापित क्षमता है वो है 21,077.64 मेगावाट 100%। इस प्रकार से ये कुल आंकड़ा आपके सामने 2018 के अनुसार हमारे राज्य का है। विद्युत उत्पादन के स्रोत अर्थात ऊर्जा के संसाधन दो प्रकार के हैं, परंपरागत संसाधन और गैर परंपरागत संसाधन। परंपरागत संसाधन वे होते हैं जिनका उपयोग हम पुरातन काल से करते आ रहे हैं, प्राचीन काल से करते आ रहे हैं, और जिनको अगर एक बार उपयोग में ले लिया जाए तो उसे दोबारा वापस उपयोग में नहीं लिया जा सकता। जैसे आपने देखा होगा पुरानी फिल्मों में कि मसाल जलाकर रोशनी की जाती थी, तो उस समय ऊर्जा संसाधन के रूप में कपड़ा जलाया जाता था, कपड़े का उपयोग होता था। तो ऐसे जो संसाधन है जिनका पुरातन काल से उपयोग किया जा रहा है, जैसे कोयला है, पेट्रोलियम है, ये पुराने समय से उपयोग में लिए जा रहे हैं और इनका अगर एक बार उपयोग कर लें तो इन्हें दोबारा उपयोग में नहीं लाया जा सकता है। गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन वे ऊर्जा संसाधन जिनका उपयोग हाल ही में पिछले कुछ वर्षों में आरंभ हुआ है और ये ज़्यादातर नवीकरणीय हैं, इनको पुनः प्राप्त किया जा सकता है, जो असमाप्य हैं, जैसे हवा, जल व सौर ऊर्जा। अब पहले बात करते हैं अपन राजस्थान में सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्ति वाले स्रोत कौन से हैं। तो राजस्थान में सबसे ज़्यादा ऊर्जा हमें ताप विद्युत व जल विद्युत से प्राप्त होती है, लेकिन सर्वाधिक ऊर्जा की संभावना वाले जो स्रोत हैं वो सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा व बायोगैस सर्वाधिक ऊर्जा की संभावना वाले स्रोत हैं। क्योंकि राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों में बड़ी मात्रा में पशुपालन व कृषि कार्य किया जाता है और कृषि व पशु अपशिष्टों के माध्यम से बायोगैस का उत्पादन किया जा सकता है, इसलिए यह ग्रामीण क्षेत्रों में ऊर्जा का सबसे बड़ा संसाधन बन सकता है। राजस्थान में सर्वाधिक बायोगैस के प्लांट उदयपुर व जयपुर में हैं, लेकिन इनकी सर्वाधिक संभावनाएं जो हैं वो गंगानगर व हनुमानगढ़ में स्थित है।
राजस्थान में दूसरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र नापला बांसवाड़ा में निर्माणाधीन, 700 इंटू 2 1400 मेगावाट इसकी कुल क्षमता होगी, जिसमें 700 मेगावाट के 2 संयंत्र लगाए जाएंगे। राजस्थान में नेपथा एवं गैस पर आधारित विद्युत संयंत्र धौलपुर में स्थित है, जिसकी कुल क्षमता 330 मेगावाट है। वहाँ पर 110 मेगावाट क्षमता वाले 3 संयंत्र लगाए गए हैं। राजस्थान में दूसरा परमाणु संयंत्र नापला, राजस्थान में नेपथा एवं गैस पर आधारित विद्युत संयंत्र धौलपुर, राजस्थान में प्राकृतिक गैस पर आधारित प्रथम विद्युत संयंत्र रामगढ़ जैसलमेर में स्थित है। राजस्थान में प्रथम बायोगैस आधारित विद्युत संयंत्र पदमपुर गंगानगर में स्थित है। पारंपरिक ऊर्जा स्रोत राजस्थान के थर्मल पावर संसाधन। थर्मल पावर का मतलब हो गया कोयले का उपयोग करते हुए तापीय विद्युत ऊर्जा। तो राजस्थान के जो कोयला आधारित हैं वे हैं कि थर्मल पावर प्लांट कोयले का उपयोग ईंधन के रूप में करते हैं। राजस्थान में कोयले की गुणवत्ता और मात्रा बहुत ही खराब है। कम कार्बन प्रतिशत 30 से 35% के साथ उच्च सल्फर सामग्री वाले तृतीय युग का केवल लिग्नाइट कोयला प्रचुर मात्रा में हमारे राजस्थान में पाया जाता है। लिग्नाइट का उपयोग आर्थिक रूप से बिजली पैदा करने में नहीं किया जा सकता, इसलिए राजस्थान के अधिकांश बिजली संयंत्र बाहर से कोयला आयात करते हैं, क्योंकि इसमें कार्बन की मात्रा कम होने की वजह से ये ज़्यादा ताप उत्पन्न नहीं कर पाता और लंबे समय तक जला नहीं रह सकता, इसलिए इसका उपयोग विद्युत उत्पादन में नहीं किया जा सकता है। आगे राजस्थान के थर्मल पावर प्लांट, पहला है सूरतगढ़ सुपर थर्मल पावर प्लांट 1500 मेगावाट, जिसमें 250 मेगावाट की 6 इकाइयाँ लगी हुई है। कोटा सुपर थर्मल पावर प्लांट 1240 मेगावाट, यहाँ पर 110 मेगावाट की 2, 210 की 3 व 195 मेगावाट की 2 इकाइयाँ स्थापित हैं। तीसरा छाबड़ा थर्मल पावर प्लांट 2320 मेगावाट, यहाँ पर 250 मेगावाट की 4, 1320 मेगावाट, 660 मेगावाट की 2 जून 2019 में यहाँ पर स्थापित हुई हैं। काली सिंध थर्मल पावर स्टेशन 1200 मेगावाट, 600 मेगावाट की 2 इकाइयाँ स्थापित है। गिरल लिग्नाइट पावर प्लांट 250 मेगावाट, जहाँ पर 125 मेगावाट की 2 इकाइयाँ। बड़सेसर थर्मल पावर स्टेशन, JSW बाड़मेर पावर स्टेशन, कवाई थर्मल पावर स्टेशन व VS लिग्नाइट पावर प्लांट, ये राजस्थान की प्रमुख थर्मल पावर प्लांट है। अब पहले बात करते हैं सूरतगढ़ सुपर थर्मल पावर प्लांट। इसकी स्थिति सूरतगढ़ गंगानगर में है और ये राजस्थान का प्रथम सुपर थर्मल पावर प्लांट है। ये राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा विद्युत संयंत्र है। ये तरल ईंधन एवं लिग्नाइट कोयले पर आधारित है। इसकी क्षमता 1500 मेगावाट है, जिसमें कुल 6 इकाइयाँ हैं और वे 6 इकाइयाँ 250 मेगावाट की हैं। यहाँ पर 660 मेगावाट की 7 व 8वीं इकाई का कार्य चल रहा है। इसे राजस्थान का आधुनिक विकास तीर्थ भी कहा जाता है। यहाँ से प्रश्न बनता है कि राजस्थान का आधुनिक विकास तीर्थ किसे कहा जाता है, तो उसका उत्तर होगा सूरतगढ़ सुपर थर्मल पावर प्लांट को राजस्थान का आधुनिक विकास तीर्थ कहा जाता है। कोटा सुपर थर्मल पावर प्लांट, ये कोटा में स्थित है। ये राजस्थान का दूसरा सुपर थर्मल पावर प्लांट है। ये राजस्थान का दूसरा बड़ा विद्युत संयंत्र है। ये कोयले पर आधारित है। इसकी कुल क्षमता 1240 मेगावाट है। यहाँ 7 इकाइयाँ लगी हुई है, जिसमें 110 मेगावाट की 2, 210 मेगावाट की 3 व 195 मेगावाट की 2 इकाइयाँ हैं। झालावाड़ काली सिंध थर्मल, इसकी कुल उत्पादन क्षमता 1200 मेगावाट, इकाइयाँ 2 हैं, इसमें 600 मेगावाट की। गैस पावर प्लांट, जिनमें धौलपुर कंबाइंड साइकिल पावर स्टेशन 330 मेगावाट, 110 मेगावाट की 2 और 110 मेगावाट एक स्टीम टरबाइन। रामगढ़ गैस थर्मल पावर स्टेशन 430 मेगावाट इसकी क्षमता है। 35.5 मेगावाट का एक संयंत्र और 37.5 मेगावाट का एक, 37.5 मेगावाट का एक, 110 मेगावाट का एक और 50 मेगावाट का एक यहाँ पर संयंत्र चल रहा है, जबकि 160
मेगावाट का एक संयंत्र व 50 मेगावाट का एक संयंत्र अभी दूसरे चरण में चल रहा है। अगला, राजस्थान अणु शक्ति संयंत्र रप, इसकी स्थापना 1973 में कनाडा के सहयोग से की गई थी। ये रावत भाटा चित्तौड़गढ़ में स्थित है और ये यूरेनियम की नाभिकीय ऊर्जा पर आधारित है। इसकी कुल क्षमता 1350 मेगावाट है, इसमें कुल 6 इकाइयाँ कार्यरत हैं। कुछ इस तरह से ज़िंदगी को आसान कर लिया, कुछ इस तरह से ज़िंदगी को आसान कर लिया, किसी से माफ़ी ली तो किसी को माफ़ कर दिया, किसी से माफ़ी ली तो किसी को माफ़ कर दिया। इसी थ्योरी पर जीवन को जीना चाहिए, कभी भी किसी बात को मन में नहीं रखना चाहिए, तभी आप अपनी परीक्षा की तैयारियों को अच्छे दिमाग से, साफ दिमाग से कर पाएंगे। अपरंपरागत ऊर्जा स्रोत, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, राणा प्रताप सागर बांध 172 मेगावाट 43 मेगावाट की 4 इकाइयाँ, जवाहर सागर बांध 99 मेगावाट 33 मेगावाट की 3 इकाइयाँ, माही बजाज सागर बांध 140 मेगावाट 25 मेगावाट की 2 व 45 मेगावाट की 2 इकाइयाँ स्थापित हैं। देखिए, हाइड्रो पावर प्लांट में क्या होता है कि जलाशय पर बांध बना दिया जाता है और बांध से पानी को छोड़ा जाता है और वह पानी टरबाइन पर गिरता है, टरबाइन घूमता है और टरबाइन के घूमने से यांत्रिक ऊर्जा उत्पन्न होती है। उस यांत्रिक ऊर्जा को जनरेटर के द्वारा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करके तारों के माध्यम से विद्युत संयंत्रों पर भेज दिया जाता है। आगे, सौर ऊर्जा, राजस्थान ने अपनी सौर नीति की घोषणा 19 अप्रैल 2011 को की थी। ऐसा करने वाला राजस्थान भारत का पहला राज्य है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय MNRE के मूल्यांकन के अनुसार राजस्थान में सौर ऊर्जा से 142 गीगावाट बिजली उत्पादन की क्षमता है, क्योंकि हमारे राजस्थान में 300 दिन से अधिक दिन खुला आकाश रहता है, सूर्य की तेज़ रोशनी हमें प्राप्त होती है। राज्य में मार्च 2019 तक 3074 मेगावाट के सौर ऊर्जा संयंत्र चालू किए गए हैं। ये राजस्थान की विशिष्ट भौगोलिक स्थिति के कारण ही संभव हो पाया है। राज्य अधिकतम सौर विकिरण की तीव्रता से समृद्ध है, क्योंकि यहाँ एक वर्ष में 325 से अधिक दिन धूप निकलती है तथा औसत वर्षा भी क्या है, कम है। ये आंकड़े 2018-19 की आर्थिक समीक्षा से लिए गए हैं। 2018 के अंत में राजस्थान भारतीय राज्यों के बीच स्थापित सौर ऊर्जा क्षमता के मामले में कर्नाटक व तेलंगाना के बाद तीसरे स्थान पर स्थित है। सौर नीति घोषित करने वाला राजस्थान भारत का प्रथम राज्य है। राजस्थान में प्रथम सौर ऊर्जा फ्रिज बालेसर जोधपुर में है, प्रथम सौर ऊर्जा संयंत्र मथानिया जोधपुर में, और राजस्थान में निजी क्षेत्र में सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र खींवसर नागौर में रिलायंस इंडस्ट्री द्वारा स्थापित किया गया है। राजस्थान में सौर ऊर्जा चलित प्रथम नाव पिछोला झील में चलाई गई थी और राजस्थान में सौर ऊर्जा आधारित प्रथम दूरदर्शन रिले केंद्र रावत भाटा चित्तौड़गढ़ में स्थित है और राजस्थान में सौर ऊर्जा पार्क बड़ला जोधपुर में स्थित है और राजस्थान में सौर ऊर्जा उपक्रम सेज की स्थापना जैसलमेर, बाड़मेर व जोधपुर में सौर ऊर्जा की अपार संभावनाओं को देखते हुए घोषित किया गया है। अगला, राजस्थान में सौर पार्क, भादला सोलर पार्क कुल क्षमता 4 चरणों के दौरान 2255 मेगावाट प्रस्तावित है। फड़ौदी पोखरण सोलर पार्क, फतेहगढ़ सोलर पार्क और नोखा सोलर पार्क ये राजस्थान के प्रमुख सोलर पार्क हैं। पवन ऊर्जा, राजस्थान के मरुस्थलीय भाग में बहुत तेज आंधियाँ चलती है और अरावली पर्वतमाला के शिखरों पर भी तेज हवाओं की वजह से बड़ी मात्रा में पवन ऊर्जा के उत्पादन की संभावनाएं व्याप्त हैं। राजस्थान में इतनी अधिक मात्रा में पवन ऊर्जा उत्पादित की जा सकती है कि अन्य किसी भी ऊर्जा संसाधन की आवश्यकता नहीं है, लेकिन अभी हम इस मामले में सक्षम नहीं हुए हैं। राजस्थान ने अपनी पवन ऊर्जा नीति की घोषणा 18 जुलाई 2012 को की।
बिजली उत्पादन के लिए पवन ऊर्जा के दोहन में राजस्थान भारत का अग्रणी राज्य है। राष्ट्रीय पवन ऊर्जा संस्थान NIWE और MNRE GOI के आकलन के अनुसार राज्य में पवन ऊर्जा क्षमता 100 MHz ऊंचाई पर लगभग 18,770 मेगावाट होने का अनुमान है। राज्य में मार्च 2019 तक कुल 4,310.50 मेगावाट पवन ऊर्जा क्षमता स्थापित की गई है। आर्थिक समीक्षा 2018-19 के अनुसार राजस्थान स्थापित उत्पादन क्षमता में मामले में देश में 5वें स्थान पर है। सरकार ने 2012 के बाद से बिजली के उत्पादन की नीति के लिए यह नई नीति जारी की है। सार्वजनिक क्षेत्र में पवन ऊर्जा संयंत्र अमर सागर जैसलमेर में, यह राजस्थान का प्रथम ऊर्जा संयंत्र है जो 1999 में लगाया गया। देवगढ़ प्रतापगढ़ में, फलोदी जोधपुर में। बायोमास गैस ये विलायती बबूल, चावल की भूसी, तिल और सरसों की तूड़ी से निर्मित की जा सकती है। राजस्थान में लिग्नाइट कोयले पर आधारित प्रथम विद्युत संयंत्र गिरल बाड़मेर 250 मेगावाट 2 इकाई 125। राज्य सरकार ने इस क्षेत्र में निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए बायोमास 2010 से विद्युत उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए नीति भी जारी की है। राज्य में मार्च 2019 तक 120.45 मेगावाट क्षमता के कुल 13 बायोमास विद्युत उत्पादन संयंत्र स्थापित किए गए हैं। हमने मोहब्बत के नशे में आकर उसे खुदा बना डाला। होश तब आया जब उसने कहा कि खुदा किसी एक का नहीं होता, खुदा तो सभी का होता है। चलिए शुरू करते हैं प्रश्नों का सेशन। अब तक जो थ्योरी पढ़ी हमने राजस्थान में ऊर्जा संसाधनों के बारे में, उससे महत्वपूर्ण प्रश्न आ रहे हैं अब आपके सामने। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ गया है कि राजस्थान में परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थित है? रावत भाटा। कहाँ पर स्थित है? रावत भाटा। अगला है प्राकृतिक गैस आधारित शक्ति परियोजना कहाँ स्थित है? यह रामगढ़ में स्थित है। अगला प्रश्न, राणा प्रताप सागर पन विद्युत गृह स्थापित है। राणा प्रताप सागर पन विद्युत गृह की स्थापना कहाँ की गई है? तो यह भी रावत भाटा में की गई है। निम्नलिखित में से राजस्थान के कौन से नगर नवीन व नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा सोलर सिटी के रूप में चयनित किए गए हैं? तो इसमें राजस्थान के तीनों महानगरों को शामिल किया गया है, जयपुर, जोधपुर व अजमेर। अगला, राजस्थान ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड के बारे में कौन सा तथ्य सही नहीं है? पहला कि ये ऊर्जा क्रय विक्रय व्यवसाय के लिए बनाया गया, ये सही है। इसे कंपनीज एक्ट 2013 के अंतर्गत सम्मिलित किया गया, ये भी सही है। मंत्रिमंडल निर्णय के पश्चात ये 2015 में गठित की गई, यह भी सही है। लेकिन यह वितरण निगमों, प्रसारण निगम व उत्पादन निगम की सूत्रधारी कंपनी है, यह गलत है। इसलिए यहाँ पर हमारा ऑप्शन द सही होगा। अगला प्रश्न, राजस्थान का द्वितीय परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ पर प्रस्तावित है? पहला तो रावत भाटा में, दूसरा कहाँ प्रस्तावित है? दूसरा बांसवाड़ा में प्रस्तावित है। नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के द्वारा अनुमोदित राजस्थान की एक मेगा सोलर पावर परियोजना कहाँ अवस्थित है? यह मेगा सोलर पावर परियोजना फतेहगढ़ में अवस्थित है। एक ही स्थान पर पवन ऊर्जा उत्पादन की सबसे बड़ी सुविधा का विकास किस जिले में हो रहा है? वह है जैसलमेर। कावई विद्युत परियोजना संबंधित है, ये कौन से जिले में स्थित है? कावई विद्युत परियोजना कौन से जिले से है? यह 12 जिले में स्थित है। छाबड़ा पावर परियोजना स्थित है, यह कौन से जिले में?
यह भी 12 जिले में स्थित है। अगला, किस प्रकार का ऊर्जा संसाधन पर्यावरण को प्रदूषित नहीं करता है? कोयला कार्बन उत्सर्जन करता है, पेट्रोल भी गैस उत्सर्जित करता है, परमाणु भी प्रदूषित करता है, लेकिन सौरिक अर्थात सौर ऊर्जा यह किसी भी प्रकार से पर्यावरण को प्रदूषित नहीं करती है। अगला प्रश्न, राजस्थान में सर्वाधिक बायोगैस संयंत्र किस जिले में लगे हुए हैं? ये जयपुर और उदयपुर में है, लेकिन यहाँ पर जयपुर और उदयपुर ऑप्शन में दोनों हैं, तो इन दोनों में ये सर्वाधिक जो लगे हुए हैं वो उदयपुर में लगे हुए हैं। सौर ऊर्जा की विपुल संभावनाओं को देखते हुए राज्य के किन जिलों को सेज की संख्या दी गई है? तो पश्चिमी राजस्थान के 3 जिलों बाड़मेर, जैसलमेर व जोधपुर को सौर ऊर्जा संसाधन की अपार संभावनाओं को देखते हुए सेज की संज्ञा दी गई है। बाड़मेर, जैसलमेर व जोधपुर। अगला, राजस्थान का पवन ऊर्जा का प्रथम संयंत्र कहाँ पर स्थित है? अमर सागर, जैसलमेर में। राजस्थान में स्थापित पवन ऊर्जा संयंत्रों एवं संबंधित जिलों का कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? हर्ष पर्वत सिक्कर में है, फड़ौदी बाड़मेर में नहीं, कहाँ पर है? जोधपुर में, अर्थात ये सुमेलित नहीं है, तो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। बड़ा बाग जैसलमेर में और सोडाबंदन भी जैसलमेर में है। अगला प्रश्न, राजस्थान में गैस आधारित प्रथम विद्युत परियोजना कहाँ स्थापित की गई है? ये 12 के अंता में स्थापित की गई है। अगला प्रश्न, बरसिंहसर विद्युत परियोजना आधारित है। बरसिंहसर विद्युत परियोजना एक तापीय परियोजना है और यह लिग्नाइट कोयले पर आधारित है। परंपरागत ऊर्जा स्रोतों में से किसे शामिल नहीं करेंगे? जल विद्युत, आणविक ऊर्जा, सौर ऊर्जा व तापीय ऊर्जा। इनमें से कौन सी है जो परंपरागत ऊर्जा स्रोत में शामिल नहीं है? तो वह है सौर ऊर्जा। कौन सी है? सौर ऊर्जा। ये गैर परंपरागत के अंतर्गत आती है। निम्न में से राजस्थान के किस पावर स्टेशन की अधिस्थापित क्षमता सर्वाधिक है? तो छबड़ा थर्मल पावर स्टेशन की अधिस्थापित क्षमता सबसे अधिक है। परंपरागत ऊर्जा स्रोतों में किसे शामिल नहीं करेंगे? ये प्रश्न गलत है। यहाँ पर गैर परंपरागत होगा और इसमें हम तापीय विद्युत को सम्मिलित नहीं करेंगे, क्योंकि जल, आणविक और सौर ये तीनों गैर परंपरागत है, लेकिन तापीय विद्युत गैर परंपरागत नहीं है। अगला प्रश्न, बरसिंहसर ताप परियोजना किस जिले में स्थित है? यह बीकानेर जिले में स्थित है। माही जल विद्युत परियोजना किस जिले में स्थित है? माही बजाज सागर परियोजना ये बांसवाड़ा में है और इसी पर जल विद्युत परियोजना स्थापित की गई है। निम्नलिखित में से कौन सी संस्था राजस्थान में गैर पारंपरिक ऊर्जा के उत्पादन को प्रोत्साहित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है? तो राजस्थान गैर पारंपरिक ऊर्जा निर्माण निगम इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। अगला प्रश्न, राजस्थान में मथानिया जोधपुर पर स्थित ऊर्जा परियोजना का आधार है। तो ये मथानिया जो है ये सौर ऊर्जा पर आधारित ऊर्जा परियोजना है। अगला, धौलपुर पावर प्रोजेक्ट आधारित है। धौलपुर पावर प्रोजेक्ट गैस पर आधारित पावर प्रोजेक्ट है। अंतिम प्रश्न, राजस्थान में प्रथम सौर पार्क या सोलर पार्क की स्थापना कहाँ की गई?
इसकी स्थापना बड़ला जोधपुर में की गई है। कहाँ की गई है? बड़ला जोधपुर में। जो चीज़ आपको चैलेंज करती है वही आपको चेंज करती है, क्योंकि जो चीज़ें आसानी से प्राप्त हो जाए उससे कभी बदलाव नहीं आता। बदलाव उसी से आता है जिसमें चैलेंज हो। मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर। ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा कोशिश तो कर, तू जरा कोशिश तो कर। आज के वीडियो में इतना ही। इस वीडियो के अंतर्गत हमने राजस्थान में ऊर्जा संसाधनों के विकास पर चर्चा की। जय हिंद, जय भारत।